welcome to chapter number 3. Till now we have covered 2 chapters. In the first lesson we saw India on the eve of independence. That means India as an economy where it was standing when Britishers left us after a long colonial rule of 200 years. और उसके बाद हमने क्या देखा, when India became independent in 1947, हमने थोड़ा टाइम लिया, प्लानिंग करी, and from 1950 to 1990 these years were dedicated to some reforms. हमने लैंड रिफॉर्म्स देखे, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स देखे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स देखे, टैरिफ, कोटा, फॉरेन ट्रेड के सेक्टर में रिफॉर्म्स देखे. तो हमने सारे रिफॉर्म्स देखे प्लस हमने उनका क्रिटिकल अप्रेजल भी देखा. दैट मीन्स कहाँ तक हम किस हद तक सक्सीड हो पाए, कितना हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाए, हाउ सक्सेसफुल वी वर, राइट. अब वहाँ तक हमने क्रिटिकल अप्रेजल देखा था. एंड में मैंने आपको बोला था कि अब हम देखने वाले हैं एनईपी पॉलिसी के बारे में इन चैप्टर नंबर 3. दैट मीन्स 1990 तक हमने 40 इयर्स का एरा कवर किया. अब 1991 से इंडिया एज एन इकोनॉमी कुछ चेंजेस लाई थी अपनी इकोनॉमी में, ठीक है. हमारे सिस्टम में कुछ चेंजेस आए थे जिसमें हम 3 मेन चीज़ें देखने वाले हैं. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, which was considered to be an appraisal for the economy. अब कैसे, क्या, कहाँ, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो हमने देख लिया चैप्टर नंबर 2 में. इसके आगे इंडिया ने क्या प्रोग्रेस की और कैसे करी वो अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में. Starting with the introduction. Since its independence, India followed the mixed economic system by combining the advantages of the market economic system, which was capitalist economy, with those of planned economic system, which was socialist economy. जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. There were 3 types of economic systems, right? One was capitalist, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होता है. फिर है सोशलिस्ट, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर होता है. और एक है हमारे इंडिया का सिस्टम विच इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे बोथ द सेक्टर्स गो हैंड इन हैंड. But in reality, the public sector dominated the control and regulation of our economy and the private sector was ignored. इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी तो अपना लिया कि ओके वी विल फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी, बट वाज इट सो? हमने लास्ट लेसन में देखा था दैट इंडिया में पब्लिक सेक्टर को बहुत मेजर रोल दिया गया था एंड पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था. दैट मीन्स समवेयर हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ फंक्शन कर रहे थे समवेयर, राइट. तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इग्नोर हुआ था. There was a huge investment in the public sector and very low investment in the private sector. The dominance of the public sector for about 4 decades led to the establishment of various rules and laws which hampered the process of growth and development. Long 4 decades, 1950 to 1990, पब्लिक सेक्टर को हमने मेजर रोल दिया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था, उतना एफिशिएंट नहीं था. पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस उतना एफिशिएंट नहीं था, ठीक है. और प्राइवेट सेक्टर में ऑन दी अदर हैंड हमने कुछ खास इंसेंटिव्स नहीं दिए, कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया. पब्लिक सेक्टर के लिए हमने बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स किए, रूल्स लाए, लॉज लाए, बट स्टिल इट हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दैट मीन्स हमने कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए फिर भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या हुआ, हैम्पर हुआ. According to some scholars, the increasing role of public sector has helped the Indian economy to achieve growth in savings. That means public sector के होने से हमने growth achieve करी. किस चीज़ में? savings में growth हुई, ठीक है. Then हुआ developed a diversified industrial sector. Somewhere public sector was efficient and it was working that way कि हम लोग डाइवर्सिफाई कर पाए. पहले हमारे पास में सिर्फ जूट, कॉटन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी, बट जब पब्लिक सेक्टर आया तो हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अपना एक बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में. Then achieve food security through sustained expansion of agricultural output. India became a self-reliant country, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ बिग सक्सेस फॉर इंडिया, जिसकी वजह से हमने फूड सिक्योरिटी हासिल कर ली, वापस से हम सेल्फ रिलायंट हो गए थे.